ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल शाम शिमाली गोवा के मोपा में मनोहर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। नए हवाई अड्डे के लिए गोवा के लोगों को मुबारकबाद देते हुए वजीर आजम ने कहा कि गोवा के अवाम ने जो मोहब्बत और दुआएं दी हैं उन्हें वो तरक्की के जरिए अदा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जदीद हवाई अड्डा इस तरक्की का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि हवाई अड्डे का नाम गोवा के महबूब वजीर आला आनजहानी मनोहर पारीकर के नाम पर रखा गया है। इस हवाई अड्डे के जरिए हर साल 40 लाख मुसाफिर सफर करेंगे। इस तादाद को मुस्तकबिल करीब में बढ़ाकर 3.5 करोड़ का निशाना रखा गया है। इससे कबल वजीर आजम ने मुल्क में सेहत से मुतलिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर मखसूस एम्स नागपुर को कल मुल्क के नाम वक्फ किया। इस अस्पताल का संग बुनियाद वजीर आजम ने ही जुलाई 2017 में रखा था। एम्स नागपुर 1575 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया है। इससे पहले वजीर आजम ने कल सुबह नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन दोनों तरफ से हफ्ते को छोड़कर 6 दिन चला करेगी। इस रेलगाड़ी के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंडिया स्टेशन बनाए गए हैं। गुजरात में भूपेंद्र पटेल आज लगातार दूसरी मरतबा रियासत के वजीर आला के तौर हल्फ लेंगे। उन्हें गांधीनगर में नव मुंतखब अरकान असेंबली ने बीजेपी लेजिस्लेटर का रहनुमा मुंतखब किया। उन्होंने मीटिंग के बाद राजभवन में गवर्नर आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और नई सरकार की तश्कील के लिए दावा पेश किया। भूपेंद्र पटेल रियासत के 18वें वजीर आला की हैसियत से हल्फ ले रहे हैं। हलबर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। G20 के डेवलपमेंट ग्रुप की 4 रोजा मीटिंग कल से भारत की सदारत में मुंबई में शुरू हो रही है। इस मीटिंग का मकसद तरक्की पजीर ममालिक, कम तरक्की याफ्ता मुल्कों और जजीरा नुमा ममालिक के साथ वाबस्ता तरक्याती मामलात को ज़ेर बहस लाना है। ये डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप G20 मेंबर ममालिक को एक साथ जमा होने, मामलात के हल तलाश करने, तरक्याती अमल को दोआम बख्शने, तरक्याती मंसूबों को नए सिरे से तरतीब देने और पायदार तरक्की के मकासद के हुसूल के लिए एक प्लेटफॉर्म है। भारत की सदारत में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग कल यानी 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक मुंबई में मुनक्किद होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हिंदुस्तानी मुआशरे में मंदिरों का अहम किरदार है। वाराणसी में भारतीय मुआशरे में मंदिरों के किरदार के मौजू पर कल मुनक्किदा एक तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि मंदिर भारतीय सकाफत और तारीख के रखवाले हैं और वो मालूमात और फनून और दस्तकारी को फरोग देने वाले भी हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मोदी सरकार की सकाफती डिप्लोमेसी के तहत पूरी दुनिया के फायदे के लिए हमारी शानदार रिवायात की असर नौ तामीर और बहाली पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी निजाम में भारत की विरासत का मुकम्मल इजहार होना चाहिए। जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गांव में कल मुनक्किदा एक मीटिंग के दौरान सरमाई सियाहत से मुतल्लिक किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मौसमी सरमा में सियाहत के अहसन और खुश असलूबी से इनकाद पर जोर देते हुए टीआरसी दूधपथरी में अफसरान और सियाहत से मुतल्लिक शिराकतदारों के साथ सियाहती उमूर से मुतल्लिक तफसीली तबादुल ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हम रवा मौसम में दूधपथरी में सयाहों की तादाद में इजाफे की तवक्को कर रहे हैं और जरूरत इस बात की है कि यहां आने वाले सयाहों के लिए बेहतर इंतजामात और सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मौसम सरमा के दौरान इस अहम सियाहती मकाम में बिजली और पानी की फराहमी के अलावा तमाम जरूरी खिदमात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए इकदामात किए जाने चाहिए। मरकजी मानत वाली स्कीमों की तिब्बी और माली पेशरफ्त, फ्लैगशिप प्रोग्रामों और कैपेक्स बजट का जायजा लेने के लिए कल नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने अफसरान की एक मीटिंग में अफसरान के साथ तबादुल ख्याल किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कुपवाड़ा के दौरे का मकसद किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी का जायजा लेना है। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत यूटी में ज़रई शोबे के तहत मुतारिफ की गई स्कीमों की अमलावरी के लिए ठोस इकदाम कर रहा है और जिला अफसरान को इस मकसद के लिए फर्ज शनासी और लगन के साथ काम करना चाहिए। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर ट्रैफिक की मामूल की आवाजाही है, अलबत्ता मुगल रोड और श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पिछले कई दिनों से बंद हैं। इन शाहराओं की बहाली के लिए इंफरादी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है।
दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.6 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।